गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा हम डिस्टेंस को पाथ लेंथ भी बोलते हैं, तो पाथ लेंथ और डिस्टेंस एक ही बात होती है, तो हम ऐसा भी बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक तरफ हम डिस्टेंस लिखेंगे, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इन दोनों की डेफिनेशन की होते क्या है ये। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमें पता है बेटा जो डिस्टेंस होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वो एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मतलब जो डिस्टेंस इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमें इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, लेकिन साथ में इसकी जो डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जो डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा ड्यूरिंग मोशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव और जीरो, ये कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों ही हो सकती है बेटा, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ये हम इन कब कब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो थी हम बता चुके हैं बेटा आपको। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा कभी भी डिस्टेंस, वो या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकते हैं उससे बड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका उल्टा या बराबर हो सकती है या डिस्टेंस से छोटी हो सकती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसको देखते हैं बेटा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा ए से बी, बी से सी में गया, ठीक है, इस पाथ को फॉलो किया, तो देन व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बी प्लस बी सी, कितना बन जाए 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है दो पोजीशन के बीच में, उसको बोलते हैं बेटा हम डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 5 किलोमीटर। इस केस में डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटी है। कोई और पाथ लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ए से डी में गया, डी से ई में, ई से सी में गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक ए से डी की ओर 5, डी से ई की ओर 3, ई से सी की ओर 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 5, 3 और 4, मतलब 5, 3, 8 और 4 12, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 12 किलोमीटर अगर हम इस पाथ से जा रहे हैं तो। और डिस्प्लेसमेंट वही बेटा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फिक्स 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटी है। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जाए या ए से बिल्कुल ऐसे जाए सीधा ए से सी तक, ठीक है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा 5 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर होगी। तो जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, और तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा बराबर होती है। लेकिन साथ में ध्यान रखना इन द सेम डायरेक्शन, वो पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, वो सीधा ही जाना चाहिए एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। जैसे मान लो जैसे ये है कोई ऑब्जेक्ट ए ओ से चला ए तक, और ओ और ए के बीच का डिस्टेंस 10 है, फिर ए से बी 20 है, बी से सी 30 मीटर है मान लो। तो मान जब ओ से ए तक पहुंचा ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, वो वही सीधा गया तो 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। मान लो बी तक गया तो ओ से बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 मीटर, 10 + 20 30 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आई बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो सीधा डिस्टेंस आएगा, वो भी 30 मीटर ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट सी तक चला गया तो डिस्टेंस कितना आएगा ओ से सी का डिस्टेंस टोटल 10 + 20 + 30 60 मीटर। और बट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वही आएंगे बेटा ओ टू सी, शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब वही कौन सा सीधा डिस्टेंस ओ से सी का, वो भी 60 मीटर ही आएगा, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर बराबर। अब मान लो ऑब्जेक्ट सी से कहां आ गया, दोबारा पीछे हट के आ गया, सी से आया और बी तक पहुंच गया, पहले ओ से सी गया फिर पीछे हट गया बी। तो अब देखो अब पीछे हटा तो जाते वक्त कितनी दूरी ट्रैवल की 60 मीटर, आते वक्त यहां से यहां तक कितनी 30 मीटर और ट्रैवल की, देन व्हाट इज द डिस्टेंस
60 जमा आते वक्त 30 तो 90 मीटर। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वही होगी बेटा। अब देखो इनिशियल यहां से चला फिर सी से बी पे पहुंच गया, तो वही है शॉर्ट है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल ओ से बी में, ओ बी, ठीक है। तो अब कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, जो ओ और मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना आएगा, ओ बी कितना है बेटा 30 मीटर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं है, डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे, जब ऑब्जेक्ट इन मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी तरफ को मूव करे तब। तो ये था बेटा, समझ गए चौथा पॉइंट। और जो पांचवा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन कैन हैव मेनी वैल्यूज, ठीक है। लिख देखो जैसे ये है, ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ से जा रहा है तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर, अगर इस पाथ से जा रहा है तो 12 किलोमीटर, कोई और पाथ ऐसे से जा रहा है तो कुछ और होगा, यहां से यहां इधर को जाएगा तो कुछ और होगा, ठीक है। मतलब जो दो पोजीशन के बीच में डिस्टेंस के पास बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो बेटा वही होगा, शॉर्ट है डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो बिटवीन टू पोजीशन डिस्टेंस है मेनी वैल्यूज, बट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन हैज यूनिक वैल्यू। क्लियर हो गया फिफ्थ पॉइंट। और साथ में जो डिस्टेंस होता है इट टेल्स द टाइप ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। जैसे मान लो डिस्टेंस 7 किलोमीटर, तो हमें पता लगेगा यहाँ भी 7 इस पाथ इस रूट से 7 किलोमीटर ट्रेवल करेगा सी तक। अगर 12 होगा तो हमें पता लगेगा वो इस पाथ से गया, कुछ और होगा तो हमें पता लगेगा वही पाथ फॉलो किया जो उतनी दूरी का है, ठीक है। तो डिस्टेंस से हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट ने कौन से पाथ को फॉलो किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से हमें नहीं पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ने कौन से पाथ को फॉलो किया, कि सीधा ही गया है कि इधर से गया इधर से गया, ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट है बट नॉट लीस्ट, सिक्स्थ है, डिस्टेंस टेल्स द टाइप ऑफ द पाथ फॉलोड और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल्स द पाथ फॉलोड बिटवीन टू पोजीशंस। क्लियर। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, थैंक यू।